जरा सोचिए, आप समंदर के बिल्कुल बीचों बीच अकेले फंस गए हैं। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गहरा काला पानी, ना पीने के लिए एक बूंद, ना खाने का कोई ठिकाना। ऊपर से ठंड और पानी के ठीक नीचे घात लगाए बैठी भूखी शार्क मछलियां। लेकिन सच बताऊं, मौत का सबसे बड़ा खौफ ये शार्क या ठंड नहीं है, बल्कि वो भयानक सन्नाटा और पल पल टूटती उम्मीद है, जो इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है। आज जो रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें एक इंसान मौत के इसी भयानक जाल में फंस जाता है। बिना किसी मदद के वो मौत के मुंह से कैसे बाहर आया, यह जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत में हम निक को देखते हैं, जो समंदर से जुड़े खेलों का बहुत बड़ा शौकीन है। हालांकि अब वह यह सब पहले जितना नहीं करता, लेकिन फिर भी वह और उसके कुछ दोस्त अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं। उन सभी का मानना है कि एक मजबूत शरीर ही किसी भी अचानक आने वाली मुसीबत का सामना कर सकता है, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जल्दी ही उनकी जिंदगी और मौत का इम्तिहान होने वाला है। एक दिन पहले निक और उसके 3 दोस्तों ने समंदर में मछलियां पकड़ने जाने का प्लान बनाया था। निकलने से पहले कूपर नाम के एक दोस्त ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, मौसम की जानकारी देने वालों का कहना है कि आज रात तूफान आ सकता है, इसलिए हमें शाम 4 बजे तक वापस लौट आना चाहिए। लेकिन किसी ने भी उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वह नाव उनकी अपनी थी, तो उन्हें लगा कि वो जब चाहे मर्जी वापस आ सकते हैं। शुरुआत में निक और बाकी लोग समंदर में मछलियां पकड़ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ खास मछलियां नहीं मिली। तब कूपर ने सबको सलाह देते हुए कहा, हमें आगे वाली उस जगह पर चलना चाहिए जहाँ बहुत सारी मछलियां मिलती हैं। बस वो जगह यहाँ से थोड़ी दूर है। बाकी लोग भी उसकी बात मान गए। इसके बाद उनकी नाव फिर से चालू हो गई और तेजी से समंदर में आगे बढ़ने लगी। जब वो लोग अपनी जगह पर पहुंचे, तब तक दोपहर हो चुकी थी। तभी कूपर ने नाव का सेल नीचे गिरा दिया। देखते ही देखते मौसम बदलने लगा और तूफान पास होने की वजह से अचानक ठंड बढ़ गई। निक को ऐसा मौसम बहुत पसंद था, इसलिए उसने तुरंत अपनी वाटरप्रूफ जैकेट पहन ली। निक की बिना सोचे समझे पहनी गई यही जैकेट आगे चलकर उसकी जान बचाने में बहुत काम आने वाली थी। देखते ही देखते आसमान में अंधेरा छाने लगा। कूपर समझ गया कि तूफान बस आने ही वाला है, इसलिए उसने जल्दी से नाव को वापस ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तभी एक मुसीबत आ गई। नाव का सेल किसी चीज में फंस गया था और कूपर उसे खींच नहीं पा रहा था। बाकी लोग भी जल्दी से उसकी मदद करने के लिए आ गए। सबने मिलकर पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वह सेल अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। निक ने आसमान की तरफ देखा और वह थोड़ा घबरा गया। निक ने चिल्लाते हुए सबको कहा, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी कूपर को एक आइडिया आया। उसने रस्सी का दूसरा सिरा नाव के आगे वाले हिस्से पर बांध दिया और नाव की मोटर चालू कर दी। वे नाव की ताकत से उस फंसे हुए सेल को खींचना चाहते थे, लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता था कि वह सेल समंदर के नीचे एक बहुत ही बड़ी चट्टान में बुरी तरह फंस चुका है। मोटर की ताकत लगने की वजह से नाव का आगे वाला हिस्सा हवा में ऊपर उठ गया और तभी सामने से एक बहुत ही बड़ी लहर आई, जो नाव से जोर से टकराई। इस टक्कर से नाव पर मौजूद सभी लोग सीधे समंदर के पानी में जा गिरे। जब एक एक करके सबने पानी से अपना सिर बाहर निकाला, तब उन्हें एहसास हुआ कि मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। उनकी पूरी नाव समंदर के नीचे चट्टान में फंसकर पलट चुकी थी। अब अगर वो लोग रस्सी को काट भी देते, तो भी उनका वहां से निकलना नामुमकिन था। अब उनके लिए सबसे जरूरी काम अपनी नाव को वापस सीधा करना था। लेकिन पानी के अंदर होने की वजह से वह चारों लोग मिलकर भी अपनी ताकत का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, और इतनी बड़ी नाव को हाथों से सीधा करना कोई आसान काम नहीं था। कूपर को लगा कि शायद रस्सी अभी भी फंसी हुई है, इसलिए उसने समंदर के अंदर डुबकी लगाई और उस रस्सी को खोज निकाला। उसने मोटर के पंखे की मदद से उस रस्सी को काट दिया, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वह लोग नाव को सीधा नहीं कर पाए। यह देखकर सभी लोग अंदर से पूरी तरह डर चुके थे। अचानक चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि मौसम की वो तूफान वाली चेतावनी अब सच होने वाली है। निक को समझ आ गया था कि अगर वह लोग इसी तरह पानी में रहे तो वो सभी मारे जाएंगे, इसलिए उन्हें खुद को बचाने के लिए जल्द ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। कूपर ने एक गहरी सांस ली और पानी के अंदर गोता लगा दिया। वह नाव के निचले हिस्से में जाकर कुछ जरूरी सामान निकालना चाहता था, लेकिन पानी के अंदर जाने पर उसे पता चला कि सारा जरूरी सामान एक बंद केबिन के अंदर रखा हुआ है। अगर उसने उस केबिन का दरवाजा खोला तो समंदर का सारा पानी अंदर भर जाएगा और जिस हिस्से से वो लोग सांस ले पा रहे हैं वो भी डूब जाएगा। निक ने कूपर को रोकते हुए कहा, दरवाजा मत खोलना, बस वहाँ से लाइफ जैकेट निकाल लो। लाइफ जैकेट पहनने से उन लोगों को कम से कम डूबने का डर नहीं रहता और थोड़ी तसल्ली मिल जाती। किस्मत से कूपर को वहाँ 2 सिग्नल वाली लाइट भी मिल गई। तभी अचानक उन्हें दूर से किसी जहाज के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। सभी समझ गए कि कोई जहाज उनके आसपास से गुजर रहा है। निक ने बिना सोचे समझे तुरंत एक सिग्नल लाइट जला दी। उस लाल रोशनी को देखकर बाकी लोग भी खुशी से
चिल्लाने लगे, लेकिन किस्मत बहुत खराब थी। उस जहाज वाले ने उन्हें नहीं देखा और वो जहाज वहाँ से चला गया। सबकी उम्मीदें फिर से टूट गईं और निक भी अंदर से काफी निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और सबको हिम्मत बंधाता रहा। तभी निक को याद आया कि उसका मोबाइल फोन भी नीचे एक लॉकर में रखा हुआ है। उसने एक गहरी सांस ली, हाथ में जलती हुई सिग्नल लाइट पकड़ी और पानी के अंदर डुबकी लगा दी। रोशनी होने की वजह से निक को नीचे देखने में आसानी हुई और उसने अपना वाटरप्रूफ बैग निकाल लिया जिसमें फोन रखे थे। बैग बिल्कुल ठीक था और सबके फोन चालू हालत में थे, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चल गया कि समंदर के बीचों बीच फोन का कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। निक ने सबको सलाह देते हुए कहा, जल्दी से अपने अपने फोन बंद कर दो ताकि इनकी बैटरी खत्म ना हो। तभी समंदर में एक बहुत ही बड़ी लहर आई और सब लोग वापस पानी में जा गिरे। उन्हें जिस तूफान का डर था वो अब आ चुका था। निक किसी तरह तैरकर वापस नाव के पलटे हुए हिस्से पर चढ़ गया। अब उनके लिए सबसे मुश्किल वक्त शुरू हो गया था। तूफान की वजह से लहरें सीधे उनके शरीर से टकरा रही थीं और उनके लिए सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर अचानक चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा एक बहुत बड़े खतरे की निशानी था, क्योंकि तभी एक बहुत ही विशाल लहर आई और सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। कुछ मिनटों बाद निक और बाकी लोग किसी तरह पानी से बाहर निकले। इस बार लहर इतनी तेज थी कि उनकी पलटी हुई नाव भी जाने कहां बह गई थी। सभी लोग घबराकर अपनी नाव को ढूंढने लगे। आखिरकार किसी की नजर थोड़ी दूर तैरती हुई नाव पर पड़ी। अब यही नाव उनके बचने का इकलौता सहारा थी। विलियम ने नाव पर चढ़कर चिल्लाते हुए कहा, यहाँ आ जाओ सब। उसकी आवाज सुनकर बाकी लोग भी तैरते हुए नाव के पास पहुंचे और ऊपर चढ़ गए। लेकिन अब कूपर की हालत बहुत खराब लग रही थी। वो खुद से ही अजीब अजीब बातें कर रहा था और बीच बीच में जोर से चिल्ला रहा था। निक तुरंत समझ गया कि कूपर के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा गिर गया है और उसे भयंकर ठंड लग रही है। निक ने बिना सोचे समझे अपनी आखिरी सिग्नल लाइट जला दी ताकि उससे थोड़ी बहुत गर्मी मिल सके, लेकिन कूपर की हालत में कोई सुधार नहीं आया। कूपर इतना पागल हो गया कि वह अपने ही दोस्तों पर हमला करने लगा। बाकी लोग बहुत घबरा गए और उन्होंने मिलकर उसे किसी तरह पकड़कर बैठाया। बारिश अब और तेज होने लगी थी। निक ने पूरी ताकत लगाकर कूपर का मुंह खोला और उसे थोड़ा पानी पिलाया। पानी पीने के बाद जाकर कूपर की हालत थोड़ी बेहतर हुई। वहीं दूसरी तरफ निक के घर वाले भी अब काफी परेशान हो रहे थे। कायदे से उन्हें अब तक घर वापस आ जाना चाहिए था। बाहर बारिश तेज होती जा रही थी, लेकिन निक का फोन अभी भी नहीं लग रहा था। तभी समंदर किनारे गश्त लगाने वाले एक पुलिस वाले को निक की कार वहां खड़ी मिली। उसे पता था कि ऐसे खराब मौसम में मछली पकड़ने गए लोगों को बहुत पहले ही लौट आना चाहिए था। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने तुरंत कोस्ट गार्ड को इसकी खबर दे दी। इधर निक की पत्नी ने भी पुलिस को फोन कर दिया। निक की पत्नी ने घबराते हुए कहा, मेरे पति अपने 3 दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गए थे, लेकिन वो लोग अभी तक घर नहीं लौटे हैं। कोस्ट गार्ड का इंचार्ज जेसन यह खबर सुनकर काफी टेंशन में आ गया। उसे पता था कि निक और उसके दोस्त जिस छोटी नाव में गए थे वह इतने भयानक तूफान का सामना नहीं कर सकती। भले ही वो लोग कितने भी फिट क्यों न हो, लेकिन समंदर की भयंकर ठंड किसी की भी जान ले सकती है। जेसन ने बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत एक छोटा सर्च प्लेन और एक हेलीकॉप्टर रात के अंधेरे में समंदर की तरफ भेज दिया, लेकिन उस वक्त बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नाइट विजन कैमरे की मदद से भी समंदर में कुछ देख पाना बहुत मुश्किल था। ऊपर से तूफान इतना तेज था कि किसी भी इंसान को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। जेसन ने निक की पत्नी से पूछा, क्या आपके पास ऐसी कोई चीज है जिससे हम उनकी लोकेशन का पता लगा सकें? तभी हेलीकॉप्टर के पायलट ने जेसन को मैसेज किया। पायलट ने कहा, यहाँ हवा की रफ्तार बहुत तेज होती जा रही है और समंदर की बड़ी बड़ी लहरों की वजह से हमारा रडार भी काम नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह से उन्हें ढूंढ पाएंगे। जेसन बस पायलट को वापस लौटने का ऑर्डर देने ही वाला था कि तभी निक की पत्नी ने उसे एक अच्छी खबर दी। निक की पत्नी ने जेसन को बताया, मुझे निक का एक जीपीएस ट्रैकर मिला है जिसमें समंदर की एक लोकेशन दी गई है। ये वही जगह थी जहाँ निक गया था। ये लोकेशन मिलते ही हेलीकॉप्टर तुरंत उस दिशा में उड़ने लगा। इधर समंदर में निक और उसके दोस्त अभी भी बड़ी बड़ी लहरों से जंग लड़ रहे थे। अब सिर्फ कूपर ही नहीं बल्कि उनके एक और दोस्त क्री को भी भयंकर ठंड लग चुकी थी। उनकी नाव पानी में एक सूखे पत्ते की तरह इधर उधर डोल रही थी। नाव के ऐसे हिलने की वजह से बीच बीच में कोई ना कोई फिसल कर पानी में गिर जाता था। लेकिन इस बार जब क्री पानी में गिरा तो वह दोबारा नाव पर नहीं चढ़ पाया। निक घुटनों के बल नाव पर बैठ गया और उसने जोर से चिल्लाते हुए क्री को पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ समंदर की लहरों की आवाज ही आ रही थी। क्री अब समंदर में कहीं खो चुका था। तभी अचानक आसमान से उन्हें एक भारी मशीन की आवाज सुनाई दी। सबने ऊपर देखा और वो हैरान रह गए। एक हेलीकॉप्टर तेजी से उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन लहरें इतनी बड़ी थीं और उनकी नाव इतनी छोटी थी कि वो लगभग पानी में छिप सी गई थी। हेलीकॉप्टर काफी देर तक उनके आसपास ऊपर नीचे चक्कर लगाता रहा, लेकिन पायलट को निक और उसकी नाव कहीं नहीं दिखी। आखिरकार जेसन को हेलीकॉप्टर वापस बुलाने का ऑर्डर देना पड़ा, क्योंकि जेसन के पुराने तजुर्बे के हिसाब से अब तक वो लोग अपनी नाव के साथ समंदर में डूब चुके होंगे। लेकिन जेसन ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसने उस इलाके से गुजरने वाले बाकी सभी जहाजों को अलर्ट कर दिया ताकि वो भी समंदर में नजर बनाए रखें। फिलहाल भले ही
ही रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन समंदर के बीचों बीच फंसे निक और उसके दोस्तों की उम्मीदें टूटती जा रही थीं। रात के उस भयानक तूफान में उनके दो दोस्त समंदर में बह चुके थे और अब उस पलटी हुई नाव पर सिर्फ निक और विलियम ही बचे थे। वो दोनों समंदर की तरफ देखकर जोर जोर से अपने दोस्तों को पुकार रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद आवाज सुनकर वो वापस आ जाएं, लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने अपने दोस्तों को हमेशा के लिए खो दिया है। निक ने विलियम को समझाते हुए कहा, तुम्हें कैसे भी करके खुद को गर्म रखना होगा। निक खुद मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसने वो मोटी वाटरप्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती तो शायद समंदर की ठंड अब तक उसकी भी जान ले चुकी होती। तभी अचानक उनकी नाव जोर से हिलने लगी। जब वो दोनों किसी तरह संभले तो उन्होंने देखा कि पानी में दो बहुत बड़ी शार्क मछलियां नाव के चारों तरफ गोल गोल घूम रही हैं। निक को लगा कि शायद नाव में फंसी हुई मछलियों की महक ने इन शार्क को यहाँ खींच लिया है। अब उन्होंने बचने का सिर्फ एक ही रास्ता देखा कि वो लोग नाव पर बिल्कुल शांति से बिना हिले डुले बैठे रहे। शार्क को देखकर पहले तो विलियम बुरी तरह डर गया, लेकिन जब निक ने उसे पूरी बात समझाई तो उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। निक के अंदर जिंदा रहने की एक बहुत बड़ी आग थी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से वादा किया था कि वो जिंदा वापस घर लौटेगा। निक ने विलियम का हौसला बढ़ाते हुए कहा, हमें किसी भी हालत में हार नहीं माननी है, हमें एक दूसरे के सहारे जिंदा रहना होगा। हालांकि रात का वो भयंकर तूफान अब गुजर चुका था, लेकिन समंदर में अभी भी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। ये लहरें निक और विलियम को बार बार पानी में गिरा देती थीं। हर बार वापस नाव पर चढ़ने में उनकी बहुत सारी ताकत खर्च हो जाती थी। निक को समझ आ गया था कि ऐसे तो वो लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उसने नाव के नीचे से एक रस्सी निकाली और उस रस्सी से खुद को और विलियम को मजबूती से बांध लिया। ऐसा करने से वो दोनों लहरों के साथ पानी में बहने से बच गए। दूसरी तरफ निक के घर वालों को भी अब खतरे का पूरा अंदाजा हो गया था और वो लोग घबराकर कोस्ट गार्ड के ऑफिस पहुंच गए। हालांकि उनके वहां जाने की कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे ही दिन निकला रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर भेजकर समंदर में फिर से तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन किस्मत अभी भी उनके साथ नहीं थी। हेलीकॉप्टर उनके ठीक ऊपर से गुजर रहे थे, लेकिन समंदर की इतनी बड़ी लहरों के बीच बिना किसी सिग्नल लाइट के उन दोनों को देख पाना लगभग नामुमकिन था। रेस्क्यू टीम को बार बार निराशा ही हाथ लग रही थी। उधर समंदर में विलियम नाव पर बेसुध पड़ा हुआ था और उसकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे रही थी। उन दोनों ने पिछले 20 घंटों से कुछ भी नहीं खाया था और भूख के मारे उनका बुरा हाल था। तभी विलियम ने अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला किया। विलियम ने निक की तरफ देखते हुए कहा, वैसे भी बिना खाने के हम मरने ही वाले हैं, क्यों ना एक आखिरी कोशिश करके देख लें। निक ने विलियम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विलियम ने पानी में छलांग लगा ही दी। जब विलियम वापस पानी से बाहर आया तो उसके हाथ में एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल और चिप्स का एक पैकेट था। इस वक्त उनके लिए जिंदा रहने का यही सबसे अच्छा सहारा था। दोनों आराम से बैठकर खाने लगे, लेकिन इस बीच वो अपने फोन चालू करना नहीं भूले। बदकिस्मती से यहाँ अभी भी कोई नेटवर्क नहीं था। तभी विलियम की नजर अचानक सामने की तरफ पड़ी। सफेद कोहरे के बीच उसे किसी बड़े जहाज की परछाई दिखाई दी। निक ने भी ध्यान से देखा और विलियम से कहा, हाँ, ये कोई सपना नहीं है, सामने सच में एक जहाज है। दोनों ने उसी वक्त एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी नाव से कूदेंगे और तैरकर उस बड़े जहाज तक जाएंगे। उन्हें पता था कि वो वैसे भी आज की रात जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन उनकी किस्मत एक बार फिर खराब निकली। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वो बड़ा जहाज उनसे और दूर होता जा रहा था। जल्द ही वो दोनों समंदर में रास्ता भटक गए। अब उन्हें अपनी पलटी हुई छोटी नाव भी दिखाई नहीं दे रही थी। निक ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत मुड़ने का फैसला किया और वापस तैरने लगा। अच्छी बात ये रही कि उन्हें सही वक्त पर अपनी गलती का एहसास हो गया और वो अपनी नाव से ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे। वापस नाव पर चढ़ने के बाद विलियम की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। पानी में तैरने की वजह से उसकी बची खुची ताकत भी खत्म हो गई थी। विलियम नाव पर लेटा हुआ था और निक से बात करते हुए बोला, मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है, शायद मैं अब उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा। निक को उसकी बातें सुनकर बहुत तकलीफ हो रही थी। निक को शायद पहले ही अंदाजा हो गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। उसने देखा कि विलियम अपनी कमर से बंधी वो रस्सी खोल रहा है जिससे उन दोनों ने खुद को बांधा हुआ था। विलियम ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और वो अब बस समंदर में कूदकर अपनी जान देना चाहता था। निक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो अपने इतने अच्छे दोस्त को रोक नहीं पाया। आखिरकार विलियम ने पानी में छलांग लगा दी और वो हमेशा के लिए समंदर की लहरों में गायब हो गया। निक नाव पर घुटनों के बल बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था और अब वो आगे के बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहता था। बस धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। कुछ देर बाद जब निक को थोड़ा होश आया तो उसने फिर से सामने एक रोशनी देखी। यह कोई धोखा नहीं था। उसने अपना मुंह खोला और जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इतनी बार हारने के बाद उसे पता था कि उसका
चिल्लाना किसी काम नहीं आएगा। निक का दिल जो एक पल के लिए खुश हुआ था वो फिर से उदास हो गया। जब कोई उम्मीद ही नहीं बचती तो निराशा भी महसूस नहीं होती। जल्द ही रात बीत गई और आसमान में सुबह की रोशनी दिखने लगी। निक को समंदर में तैरते हुए पूरे 37 घंटे हो चुके थे। उसके दिमाग में बार बार अपने परिवार का चेहरा आ रहा था। निक समझ गया था कि अब उसके शरीर और दिमाग की बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो चुकी है। निक ने अपनी कमर पर बंधी हुई रस्सी खोल दी। वो अब लहरों के साथ समंदर में डूबने के लिए पूरी तरह तैयार था। तभी अचानक वहां से एक तेज रफ्तार वाली बोट गुजरी। यह समंदर में लोगों को बचाने वाली वही रेस्क्यू टीम थी। उन्होंने निक को ढूंढ लिया था। जैसे ही कोस्ट गार्ड के इंचार्ज जेसन को यह खबर मिली, उसने तुरंत मदद के लिए उस बोट और ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर को निक के पास भेज दिया। निक को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। किसी चमत्कार की तरह उसकी जान बच गई थी। घर पर निक की पत्नी और उसकी माँ जो पूरी तरह टूट चुकी थी, निक के जिंदा बचने की खबर सुनकर खुशी से रो पड़ी। लेकिन निक के उन 3 दोस्तों के परिवारों को हमेशा के लिए एक बहुत ही दर्दनाक सच का सामना करना पड़ा। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल फिल्मोनिक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।